नमस्कार दोस्तों, अगर आपका सरकारी बैंक में सेविंग अकाउंट है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी दूसरा सरकारी बैंक हो, तो काफ़ी संभावना है कि आपके अकाउंट से 20 या 436 की रकम पहले ही कट चुकी होगी। और अगर अभी तक ये पैसा नहीं कटा है तो अगले कुछ दिनों में ये अकाउंट कटना लगभग तय है, क्योंकि हर साल अप्रैल से 30 मई के बीच लाखों लोगों के खाते में 436 तक की रकम अपने आप कट जाती है। अब जैसे ही ये पैसा कटता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। दिमाग में यही सवाल घूमता है कि आखिर हर साल ये पैसा क्यों कटता है, बैंक ऐसी क्यों कर रही है। लेकिन क्योंकि रकम छोटी होती है, लोग इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। उन्हें जब पता चलता है कि उनके अकाउंट से पैसा कटा है, तब भी समय की कमी के कारण वे बैंक जाकर पूछताछ नहीं कर पाते। फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ये बात उनके दिमाग से निकल जाती है कि उनके खाते से कोई अमाउंट कटा भी था। असल में छोटी रकम होने की वजह से लोग इसे उतना महत्व नहीं देते और सोचते हैं कि इसके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से ये पैसा बार बार नहीं कटता, बल्कि साल में सिर्फ एक बार एक तय महीने में कटता है। आज अगर आपके अकाउंट से ये पैसा कटा है तो बहुत संभव है कि अगले साल तक आपको याद भी नहीं रहेगा कि पिछली बार किस महीने में ये रकम कटी थी। और जब अगले साल फिर से पैसा कटता है, तब आपको लगता है कि ये तो पिछले साल भी कटा था और इस साल भी कट गया। इसी तरह साल दर साल आपके अकाउंट से पैसा कटता रहता है, लेकिन आपको इसका फ़ायदा समझ में नहीं आता है और बैंक भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देती। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अप्रैल और मई के महीने में बैंक 436 क्यों काटती है। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा कारण समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपके अकाउंट से भी ये पैसा कटा है या नहीं, और इस जानकारी को अपने परिजनों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए बात करते हैं असली कारण की। दरअसल सरकार ने खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और जिनकी आय ज़्यादा नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए कुछ सस्ती बीमा योजना शुरू की है। ऐसे लोग किस तरह अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कम प्रीमियम वाली बीमा योजनाएं शुरू की है। इनमें सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 होता है। इस योजना के तहत अगर बीमा लेने वाले व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार की तरफ से लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरी योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके हर साल 436 का प्रीमियम आपके बैंक अकाउंट से कटता है। इस योजना में अगर बीमा धारक की मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है, चाहे वह दुर्घटना हो या सामान्य मौत हो, तो उसके परिवार को लाख की सहायता दी जाती है। तो अब समझिए कि ये 20 और 436 जो आपके अकाउंट से कटते हैं, वे असल में इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम होता है। यानी इसके बदले में आपके परिवार को एक तरह की आर्थिक सुरक्षा मिलती है। हो सकता है आपने इन योजनाओं के बारे में पहले सुना हो, या भी हो सकता है कि आपको अभी तक इसकी जानकारी ही न हो। लेकिन अब जब आपको पता चल रहा है तो आपको भी लग रहा होगा कि इतने कम पैसे में सरकार ने एक अच्छा विकल्प दिया है। 20 से 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर और 436 में किसी भी तरह की मृत्यु पर लाख की मदद देखा जाए तो ये गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इतने कम खर्च में आपके परिवार को सुरक्षा देने का मौका मिलना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अब यही से असली खेल शुरू हो जाता है। ध्यान से समझिए, बैंक कई बार ये बीमा पॉलिसीज ग्राहकों के अकाउंट में बिना ठीक से जानकारी दिए ही शुरू कर देते हैं। यानी ना आपको पहले सही से बताया जाता है, ना कोई आपसे इजाज़त लिया जाता है, और हर साल बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी आपके अकाउंट से पैसा कटा है या आगे कटेगा, वैसे ही हर साल आपको 436 तक का अमाउंट ऑटोमेटिक करता रहेगा। देखिए दोस्तों, योजना में कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज़्यादातर लोगों को यह तक नहीं पता कि उनके अकाउंट से जो पैसा कट रहा है उसके बदले उन्हें फ़ायदा क्या मिलने वाला है। क्योंकि जब ये पॉलिसी लगाई जाती है तब इसकी सही जानकारी दी ही नहीं जाती। ऐसे में भगवान ना करे, पर अगर किसी खाताधारक के साथ कोई हादसा हो जाता है या फिर उसकी सामान्य मृत्यु हो जाती है, तो नियम के हिसाब से उसके परिवार को लाख तक की सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन असलियत क्या है? बैंक आपको ये पैसा खुद से कभी नहीं देती। पैसा तभी मिलेगा जब परिवार का कोई सदस्य बैंक जाकर क्लेम करेगा और बताएगा कि उनके परिवार के व्यक्ति ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले रखी थी और हर साल उसका प्रीमियम कट रहा था। फिर उससे पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट जमा करना, बैंक के चक्कर लगाना, तब जाकर पैसा मिल पाता है। अब सोचिए, अगर परिवार वालों को ये पता नहीं है कि अकाउंट में ऐसी कोई पॉलिसी लगी हुई थी, तो वे बैंक क्लेम करने जाएंगे ही नहीं। और जब वे बैंक नहीं जाएंगे तो बैंक खुद से घर आकर पैसा देने तो वाले नहीं है। इसी वजह से होता क्या है, सालों तक अकाउंट से पैसा कटता रहता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है
तब परिवार को कुछ भी नहीं मिल पाता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा फायदा बैंक और सरकार को ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना जानकारी के पैसे भरते रहते हैं और क्लेम तक नहीं कर पाते। अब आखिर में आपको साफ साफ सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपके अकाउंट से भी हाल ही में पेमेंट कटा है तो पहले समझिए कि ये पॉलिसी आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। मेरी राय ये रहेगी कि कम से कम 436 वाली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ज़रूर चालू रखें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप बाहर निकलते हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इतने कम पैसे में आपके परिवार को लाख रुपए की सुरक्षा मिल रही है, तो इसे पूरी तरह नज़रअंदाज करना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है या आप ये प्रीमियम नहीं देना चाहते, तो आप बैंक जाकर इसे बंद भी करवा सकते हैं। और अगर अभी तक आपका ये पैसा नहीं कटा है और आप नहीं चाहते कि कटे, तो एक तरीका ये है कि हर साल 31 मई तक अपने अकाउंट में बैलेंस कम या जीरो रखें। जैसे ही प्रीमियम बाउंस होगा, पॉलिसी अपने आप बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसे अपने परिवार और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी अनजाने में नुकसान ना उठाए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं गजेंद्र मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।